हाय एवरीवन, मैं सुभाष सर। देखिए, आज हम लोग सी टेट, यूपी टेट और किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हम लोग देखेंगे पियाजे। बाल विकास में पियाजे का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। हर परीक्षा में 2-3 प्रश्न या एक प्रश्न तो निश्चित है पियाजे से। देखिए, पियाजे के बारे में हम जानते हैं। पियाजे के विचार से बच्चे ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक हैं। हम कह सकते हैं कि पियाजे जो हैं, कहते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं ज्ञान निर्माता हैं। मतलब तरह तरह की बातें सोचते हैं, करते हैं और नन्हे वैज्ञानिक भी हैं। ये कुछ बनाते हैं, तोड़ते हैं, खेलते हैं, खिलौने को भी तोड़ करके फिर जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बच्चे हैं पियाजे के द्वारा कहे बात से सहमत हैं कि नन्हे वैज्ञानिक और ज्ञान निर्माता हैं। ठीक है, अगला टॉपिक है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। हम बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं तो इसमें यह ध्यान देते हैं कि हर समय बच्चे को केंद्र बिंदु बना करके ही बात की जाए। उसके बारे में उसका कैसा विकास होगा, कैसे पढ़ सकता है, कैसे वह होमवर्क नहीं कर रहा है, क्लास में क्या कर रहा है, तो बच्चे के बारे में सोचा जाए, बच्चे की बात की जाए। ठीक है, ऐसी बात जब पढ़ाने वाले टीचर के मन में आएगी, ये नहीं कि जैसे मन को इसे पढ़ा के चल दिए, बालों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्या किया क्या नहीं किया, होमवर्क किया है कि नहीं किया है, घर पर जाकर काम कर रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो इससे आपका छुटकारा नहीं होगा। जब तक बालक के बारे में सोचेंगे नहीं, उसको सही तरीके से मार्गदर्शन नहीं देंगे तो यह नहीं है। ठीक है, अब पहले वाली स्थिति नहीं है कि बालक को कह दिए कि ये काम कर लो तो करेगा। उसके आगे पीछे मोबाइल या इतनी जिम्मेवारियां हो गई हैं कि वो भागता है दूसरे की तरफ। अब पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा तो उसको उसके बारे में सोचे, उसको केंद्रित बनाए, उसको बारे में ज़्यादा से ज़्यादा का चिंता करें। उसके बारे में कह सकते हैं कि उसको हम एक माध्यम के रूप में उपयोग करें कि हर समय उसके बारे में उसको दबाए रखें, होमवर्क दे करके, कार्य दे करके, तब वो कार्य करेगा, नहीं तो नहीं कराएगा। जान लीजिए। अगला है जटिल परिस्थिति को संशोधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है। मतलब जटिल परिस्थितियां हैं तो बालक फंसा है जटिल परिस्थितियों में, तो उसमें हम बालक का विकास या उसके मार्गदर्शन में हम सहायक हो सकते हैं। उसको बताएं कि यह काम कैसे करो तब तुम सफल होगे, पढ़ाई इस तरह करो, इतने घंटे करो, ऐसे मन लगाओ, इतने इतने टाइम से टाइम टेबल बना के दें उसको कि कैसे पढ़ोगे। तो और अगर बड़ा कार्य है तो उसको बता दें कि छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके आप इसको ऐसे करोगे, याद करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो यह छोटे कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिख कर देना। तो इस तरह हम कर सकते हैं। अगला पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। देखिए, पियाजे के बारे में हम लोग बात कर रहे थे तो पियाजे के बारे में इस यहाँ पर देखें 2 प्रश्न दूसरे आ गए थे बालक के केंद्रीय शिक्षा से। तो पियाजे द्वारा वर्णित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं, पियाजे के अनुसार 4 अवस्थाएं होती हैं। यह महत्वपूर्ण है, किसी भी तरह पूछ सकता है। 0 से 2 वर्ष पूछ सकता है। 0 से 2 वर्ष पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था होती है? संवेदी गत्यात्मक अवस्था। 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और 11 से 15 वर्ष औपचारिक संक्रियाएं। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। यह भी पूछता है कि स्विट्जरलैंड के जब मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो जीन पियाजे थे। या जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं, तो स्विट्जरलैंड के हैं। ये 4 मूल अवस्थाएं हम याद रखें और ये किसी भी तरह से पूछ सकता है पेपर में, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब देख लें, थोड़े से आगे बढ़ते हैं। लेवास्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, इनके बारे में लेवास्की जो है सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ के हैं? सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक है। इनके विचार, इनके अनुसार बालक सामाजिक अनुबंधों द्वारा सीखता है। किसके द्वारा? सामाजिक अनुबंधों द्वारा सीखता है। तो बालक समाज में रह कर के, समाज को देख कर के, घर पर कैसे करते हैं काम लोग, स्कूल में कैसे करते हैं, तो उस तरह बालक अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ठीक है, ये लोग जाने।